जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 सर्टिफिकेट। ठीक है, इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊँगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 16 सितंबर 2024 तक आप इसको भर के ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्म आपको डाउनलोड कहाँ करना है, वो मैं सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पहले पूरा देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका एक कलर सा फोटो होना चाहिए जो कि 6 महीना के अंदर वाला, इसमें लगा देना है आपको। ठीक है, देखिए मैं किसी का पर्सनल डिटेल शेयर इसमें नहीं करूंगा क्योंकि यूट्यूब के खिलाफ होता है किसी का पर्सनल डिटेल यहाँ पर शेयर करना। ठीक है, तो आप यहाँ पर फोटो लगा देंगे, आप अपना कोई बच्चे का कर रहे हैं, अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, पिन नहीं मारना है, सिर्फ यहाँ पर चिपका देना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम लिख देना है, जो भी जिसका भी नाम लिखें। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं रीता कुमारी। ठीक है, यहाँ पर रीता कुमारी। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, ध्यान रखना जो भी लिखेंगे, ध्यान रखना आप जो भी लिखेंगे कैपिटल लेटर में होना चाहिए, इस प्रकार से RITA। ठीक है, और कुमार लिख देना। ठीक है, आप कुमारी लिख देना। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि उसके बाद लिखा है नेम ऑफ स्टूडेंट हु इज स्टडिंग इन क्लास 5 इन। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्या करना है आपको, आप अपने स्कूल का नाम दे देंगे। जैसे मैं स्कूल का नाम दे दूंगा RBS, और जहाँ का स्कूल है वहाँ का नेम डाल दूंगा। ठीक है, तो जो भी आपका स्कूल का नाम हो और वो नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में है कि नेम ऑफ द स्कूल एंड इंटरेस्टेड अप्लाई टू जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। उसके नीचे वाला हम देखना है, आपको लिखना है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, यानी आप यहाँ पर फिर से नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप फिर से नाम लिखेंगे। ठीक है, जो नाम यहाँ पर लिखे थे वही नाम फिर से यहाँ पर रीता कुमारी लिख देना है। ठीक है, वो भी कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए, RATA रीता, इस प्रकार से KUMARI। ठीक है, इस फोटो में से अपना नहीं चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है फादर्स नेम। ठीक है, तो आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पर, अपने फादर्स का नाम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, वो भी कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद नीचे में है मदर्स नेम इन ब्लॉक लेटर, यहाँ पर आप अपने माताजी का नाम लिख देंगे, वो भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर नेम ऑफ द गार्जियन एंड रिलेशनशिप, यानी आप जो हैं आपके गार्जियन से क्या रिलेशनशिप है। तो आप अपना यहाँ पर नाम लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फादर लिख देंगे या मदर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ लिखा है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है इसमें लिखेंगे तारीख, यहाँ पर DD लिखा है, यहाँ पर आपका जो भी तारीख है वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद महीना यानी मंथ लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ईयर लिख देंगे आपका कितना में जन्म हुआ था, जैसे 2006, 2004, 2005, 2006। ठीक है, इसको लिखने के बाद आप यहाँ पर वर्ड में लिखेंगे। वर्ड में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे आप यहाँ पर वर्ड में लिखेंगे, जैसे आप यहाँ पर लिखते हैं, मान कर रखिए मैं आपको बताऊँ 5051। ठीक है, और यहाँ पर जैसे 2000 मान कर रखिए लिखे हैं 14। ठीक है, मान कर रखिए 14 लिखे हैं, लिखे ना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए, लिखेंगे 0, इस प्रकार से लिखेंगे 0। ठीक है, 0। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 5, यहाँ पर लिखेंगे 5, इस प्रकार से 5। उसके बाद लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद लिखेंगे
2 TWO2, फिर लिखेंगे 0, ठीक है 0, उसके बाद लिखेंगे ये 1 है 1, उसके बाद 4 लिखेंगे, ठीक है। कैसे, जो इसमें लिखेंगे वही लिखना है आपको। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको जूम कर बता देता हूँ। देखिए जैसे आपने यहाँ पर लिखा कि 0, ठीक है, उसके बाद 5, उसके बाद 1, ठीक है, उसके बाद 2014 लिखे हैं ना। तो इसको 0 लिखेंगे अंग्रेजी में, इसको लिखेंगे 5 अंग्रेजी में, इसको फिर 0 लिखेंगे अंग्रेजी में, इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे TWO2, इसके बाद 0 लिखेंगे ZER0, इसके बाद फिर लिखेंगे ONE1, इसके बाद लिखेंगे FOR4, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन वर्ड में लिख दीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद मैं बताता हूँ अगला चीज़ क्या है। चलिए उसके बाद है यहाँ पर कि जेंडर में आप क्या है, लड़का है या लड़की, ठीक है। अगर लड़की है तो इसमें टिक मारेंगे। उसके बाद यहाँ पर है कैटेगरी, जनरल में है कि OBC में है कि SC में है कि ST में है, जो भी है उसमें आप टिक मार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद आता है यहाँ पर नेचर ऑफ डिसेबिलिटी इन एनी, यानी यहाँ पर है 3 ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, फिजिकली है, विजुअली है, हेयरिंग है। इन तीनों का अर्थ क्या होता है आप बेसिक से पहले समझिए इसको, ठीक है। देखिए फिजिकली का मतलब होता है शारीरिक रूप से, क्या होता है शारीरिक रूप से। अगर आप हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर विजुअली यानी दिखने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हेयरिंग मतलब सुनने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें से आप कोई भी चीज़ में आप शामिल हैं और उसमें कितना % शामिल है तो आप इस यहाँ पर % लिख देंगे। अगर आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, ध्यान समझिएगा, तो आप इन सभी को छोड़ देंगे, ठीक। आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर लिखा है आधार नंबर ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर यहाँ पर भर दीजिएगा, जो भी आपका आधार नंबर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है पेन नंबर ऑफ द कैंडिडेट, पेन मतलब पेन नहीं, पेन लिखा है, इसको आप छोड़ दीजिएगा अभी, ठीक है। आगे आइए, आगे है आप यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर देख सकते हैं। एड्रेस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर विलेज, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड वगैरह लिख दीजिएगा। उसके बाद आगे में है मोबाइल नंबर, आप अपने घर का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा जो चालू हो कम से कम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी है यहाँ पर ईमेल आईडी आप यहाँ पर भर दीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट, यदि आपके कहीं पर तिल का निशान या कहीं भी कट उट है तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मान कर रखिए आपके बायां अंगुली में कट है तो उसको कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ जूम करके। देखिए तो आप यहाँ पर लिखेंगे, देखिए कट CUT, कट इन, ठीक है, कट इन लेफ्ट, इस प्रकार से मैं थोड़ा लिख देता हूँ। लेफ्ट हैंड HAND, हैंड, फिंगर, ठीक है, FINGER, ठीक है, लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। नहीं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या लिखा है कि एनुअल इनकम में आपका मर्जी जो हो भर दीजिएगा, 3 लाख 4 लाख जो भी हो भर दीजिएगा आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे नेशनलिटी में आप इंडियन भर दीजिएगा, इसमें इंडियन भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रिलीजन में आप क्या है, हिंदू हैं कि यहाँ पर हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, तो आप यहाँ पर, मैं फिलहाल हिंदू हूँ तो मैं हिंदू यहाँ पर फिलहाल भर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पार्टिकुलर, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, आप देखिए इसको बेसिक समझिए पहले, ठीक है। यहाँ पर लिखा क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ठीक है। इसको ध्यान समझिए आप। देखिए सबसे पहले लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, नेम ऑफ द स्कूल, स्टडी 3 and 4 एंड स्टडी 5 एंड विलेज या पैलेस, यानी कहाँ आपने क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 कहाँ पढ़ा था वो आपको लिखना है, ठीक है। तो वो यानी किस स्कूल में पढ़ा था, तो जो भी स्कूल में पढ़ा था वो आपको तीनों में लिखना है, ठीक है। जाहिर सी बात है आप तीसरा जहाँ पढ़े होंगे वहीं चौथा भी पढ़े होंगे, वहीं 5वां भी पढ़े होंगे, तो वही चीज़ लिखना है यहाँ पर। जैसे मान कर रखिए जिस स्कूल में पढ़े हैं, जैसे मैं लिखा हूँ RBS, ठीक है, तो वही यहाँ पर भी लिखेंगे RBS, वही यहाँ पर भी लिखेंगे RBS। मान करके ये स्कूल का नाम है, तो आपने इसको समझ लिया पूरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर लिखा है स्कूल लोकेशन रूरल या अर्बन। देखिए रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, अर्बन का मतलब होता है शहरी, ठीक है। तो आप कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं। तो अगर
शहर में रहते हैं तो अर्बन लिखेंगे अर्बन, तो अर्बन लिखेंगे तो तीनों में लिखेंगे, ठीक है। अगर रूरल लिखेंगे तो तीनों में लिखेंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद आता है, यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर दे सकते हैं मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, यानी आपने जो ज्वाइन किया था स्कूल को वो कौन सा डेट था, ठीक है, वो डेट यहाँ पर डाल देना है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल, यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल APR अप्रैल, यहाँ पर लिखेंगे 1 अप्रैल 1 2022 लिखेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर तीनों में लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि पासिंग कब हुए थे, तो कब पास हुए थे, मान कर रखिए कि 2 मई को, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मई मई, और 2023 लिखेंगे, एक साल बाद ही पास होंगे, तो यहाँ पर तीनों में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं, उसके बाद आप आता है क्या, नेम ऑफ द ब्लॉक, यानी आपका ब्लॉक कहाँ पड़ता है, आप अपना ब्लॉक का नाम यहाँ पर लिख देंगे, वही नाम यहाँ पर भी, वही नाम यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है, यहाँ पर दे सकते हैं नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी आप किस जिले में रहते हैं उस जिला का नाम यहाँ पर लिखा है, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उस जिला का नाम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ध्यान रहे कैपिटल लेटर में ही लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ द स्टेट, यानी किस राज्य से आप रहते हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जो भी हो, जैसे आप मैं बिहार यहाँ पर लिखता हूँ बिहार, तो आप यहाँ पर बिहार लिखेंगे, यहाँ पर बिहार लिखेंगे, तीनों में बिहार लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप इन्हें समझ गया होगा। ऊपर चलते हैं, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है दे सकते हैं यहाँ पर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। अगर आप हिंदी में साइन करते हैं तो यहाँ पर हिंदी में साइन करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रीता कुमारी, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर आप अंग्रेजी में करते हैं तो अंग्रेजी में करेंगे, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, यानी आप अपने पेरेंट से, माता चाहे पिता से साइन करा लेंगे, ठीक है। जो भी आपका माता पिता का नाम हो यहाँ पर साइन करा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे ही नहीं चला जाना है, ठीक है। फॉर्म को आपको यहाँ पर दे सकते हैं, लिखा है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ द हेड मास्टर विथ सील, यहाँ पर साइन कराएंगे, यहाँ पर साइन करेंगे और वहाँ पर मोहर मारेगा, तभी आपका फॉर्म पूरा क्लियर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो ये फॉर्म आपने समझ लिया कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना हो तो आप जाएंगे गूगल पर सर्च करेंगे हर स्टडी, ठीक है, HRSTUD.com, ठीक है। वहां पर जाएंगे तो इस फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।